दोस्तों, आपने भी कभी न कभी देखा और महसूस किया होगा कि आपके आसपास पूजा पाठ में लीन रहने वालों की जिंदगी आसान नहीं होती, जितना कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। यह सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर उठा होगा, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इस रहस्य के बारे में नहीं जानते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उस पर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AGMD फैक्ट्स में। धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती है, वह अपने समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, यह बताइए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वैसा वास्तव में कुछ होता ही नहीं, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम जान जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उससे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है, यह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में वह विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता और न ही दान धर्म के काम में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वही उस नगर का दूसरा पुरुष पहले की अपेक्षा बिल्कुल उलट था। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय नीति, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही, वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसके कारण उस नगर के मंदिर में पंडित के अलावा उस दिन कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और पंडित से नजर बचाते हुए उसने मंदिर में रखे सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से उस मंदिर के पुजारी ने उस भले व्यक्ति को चोर समझ लिया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। फिर उसकी मुलाकात रास्ते में उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर के धन को चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलता हुआ जा रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। एक साथ वह भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और घर जाते ही उसने क्रोधित होकर भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस भले आदमी ने जब उस दुष्ट व्यक्ति को अपने बगल में खड़ा देखा तो यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ और दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन में अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो इसके भाग्य में राजयोग था, जो इसके अधर्म के कार्यों के कारण एक छोटी सी पोटली में परिवर्तित
परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको यह पता चलता है कि आपको अपने कर्मों को कभी भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज से आप भी इस कथा का अनुसरण करेंगे। फिलहाल आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है, और अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।